असदुद्दीन ओवैसी को धोखा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। समझना किसको है, जनता को समझना है। चलिए वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखते के साथ ही सब कुछ समझ जाएंगे आप। 3 मिनट मेरे साथ बने रहना, उसके बाद में चाहे आप जा सकते हैं मेरे अजीजों। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश और है आपसे, सब्सक्राइब एंड फॉलो इसलिए कर लो हमें क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताया है और कलाम भी सुनाया है। आप सुनेंगे इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहले ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो देखते ही समझ जाएंगे आप कि कौन धोखा देना चाह रहा है, कौन साजिश कर रहा है। देखिए, दरअसल मुस्लिम राजनीति की सबसे बड़ी हलचल है असदुद्दीन ओवैसी का तेजी से उभरना। हैदराबाद की सीमाओं से बाहर निकलकर ओवैसी अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं जी। बिहार सीमांचल में IMIM का लगातार दूसरी बार 5 सीटें जीतना इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत भी है। ओवैसी मुसलमानों के हर मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कभी उलेमा और मुस्लिम संगठन बोला करते थे। इसी राजनीतिक उभार के बीच मदनी परिवार की बेचैनी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चा है। महमूद मदनी ने एक इंटरव्यू में कहा था ओवैसी की राजनीति बांटने वाली है और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ओवैसी की रैली में जुटने वाली भीड़ को पागल लोगों का मजमा तक कहा था। दूसरी तरफ ओवैसी के समर्थकों और AIMIM नेताओं ने तुरंत मोर्चा खोल दिया और मदनी पर हमला बोला कि मुसलमानों के मुद्दे पर वे चुप रहते हैं और सिर्फ बयानबाजी करते हैं। मुस्लिम राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का भी कहना है कि ओवैसी के बढ़ते कद से मदनी परिवार का दबदबा कम होने लगा है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम का कहना है कि मुस्लिम क़यादत दशकों तक उलेमा और संगठनों के हाथों में रही, जमात इस्लामी हो या फिर जमीयत उलेमा हिंद, लेकिन अब मुस्लिम राजनीति पूरी तरीके से बदल रही है और ओवैसी मुसलमानों के बीच एक नए राष्ट्रवादी नेतृत्व के रूप में उभर रही है। इसी बदलाव ने मदनी परिवार को आक्रामक भूमिका भी अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ एक और बड़ा पहलू भी सामने आया, महमूद मदनी की वह छवि जो पिछले कुछ सालों से सरकार परस्त मानी जाती थी। उन्होंने CAA NRC पर सरकार का समर्थन किया था, 370 हटने पर भी कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। अरशद मदनी ने RSS को हिंदू समाज का वैध प्रतिनिधि तक मान लिया था और मोहन भागवत से मुलाकात कर नई तस्वीर भी पेश की थी। ऐसे कदमों ने मुस्लिम समुदाय में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि अब जब मुस्लिम समाज में बेरोजगारी, सुरक्षा, मस्जिद मदरसे पर कार्रवाई और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दों पर खामोशी है, तो मदनी ने दोबारा आक्रामक तेवर अपनाकर यह संदेश देने की कोशिश कर डाली कि वे मुसलमानों के साथ खड़े। कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हैं कि यह बयान मदनी की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम समाज आज एक मजबूत आवाज चाहता है और उस जगह को ओवैसी लगातार भरते जा रहे हैं। बेचैनी किसके अंदर पाई जा रही है? कौन धोखा देने की कोशिश कर रहा है? ओवैसी को धोखा देने हैं यार, ये धोखा ही होगा। धोखा इसलिए होगा कि यार आपका अपना भाई नहीं समझ पा रहे यार, ये लोग नहीं समझ पा रहे उसे कि वो हमारा भाई है, क्योंकि वो ऐसा भाई है जो इंसानियत की खातिर लड़ता है। अभी देखे एक हिंदू भाई ने क्या कहा है, देखिए जरा, हिंदू लोग ओवैसी के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। देखिए जरा, इनकी बात सुन के जाइए। लोकसभा का चुनाव में लड़ा था तो लोगों ने कहा कि हारेंगे या जीतेंगे पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन उनके गाल पे तमाचा लगा। किस पार्टी से मुझे ऑफर नहीं आया। सब जानते थे कि भाई अकेला ही उत्तर बिहार में खास करके मैंने MIM की नींव को डाला और पार्टी को इतना मजबूत किया है। RJD से लेके कांग्रेस से लेके हर बड़ी पार्टियों से ऑफर मिला। हमने बोला भैया हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं और एक कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम लोगों ने वचन दिया कि भाई ये पार्टी हमारी पहली और आखिरी पार्टी है, कयामत की रात तक इस पार्टी में रहेंगे। और जो सम्मान दे दिया है, जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो मुझे सम्मान देने का काम किया है, जो पहचान देने का काम किया है, किसी का जीवन बीत जाएगा, 2-3 बार मंत्री संतरी बन जाएगा तो भी ऐसी पहचान नहीं बनेगी। क्या बात। तो ये लड़ाई दूसरी है। समाज में जो एक कैंसर फैला हुआ है, जो हिंदू मुसलमान करके धर्म के आधार पे बांट रहा है राजनीति को, विकास मुद्दा नहीं है, शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, वो बदलने निकले हैं। बड़ी लड़ाई है। देखा इन्होंने क्या कहा कि हम राजपूत समाज से आते हैं, जुबान दे रखी है। हाँ, AIMIM जो है हमारी पार्टी, पहली और आखिरी यही पार्टी है। तो बहुत अच्छी बात है यार। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे पूरे वतन में अमन और सुकून अता फरमाए और सही को समझने की लोगों को तौफीक अता फरमाए। देखें, हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है। इस राजनीति में कोई भी कामयाब हो यार, वो ऐसा काम करे जिसमें सबका भला हो, सबका भला हो। चलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए, जाना मत अभी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये शाबान का महीना लग गया है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मुझे ये पसंद है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि मुझे ये पसंद है कि मेरा वक्त रुखसत आए और मैं रोज़ादार हूँ। समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें कि हम भी रोज़े से हों। जो हमारे आका का फरमान है, जो हमारे आका की तमन्ना थी, वही तमन्ना हमारी हो मेरे अजीज़ों, कि जब मेरा आखिरी वक्त आए तो मैं उस टाइम पे मेरा रोज़ा हो, मैं रोज़ेदार हूँ। अय है सुभान अल्लाह। आप भी मुकम्मल कोशिश करें। और ये शाबान का महीना चल रहा है। इस महीने में बताया जाता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा महीना रोज़ा, सबसे ज़्यादा पूरे साल में जो रोज़े रखते थे रमज़ान के बाद, तो
तो वो शाबान के महीने में रखते थे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चलिए अब कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। आज मेरे अजीज़ 24 जनवरी है और चांद की 4 तारीख हो चुकी है, 4 शाबान। चलिए मेरे अजीज़, कलाम बहुत प्यारा है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरी हसरत ये पूरी अब मेरे सरकार हो जाए, मुझे मरने से पहले आपका दीदार हो जाए। आइए कलाम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करें। नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हाँ मेरे अजीज़ों, कभी किसी का दिल मत दुखाना और अपने माँ बाप को राज़ी रखना, चाहे माँ बाप कैसे भी हैं। अगर वो ज़्यादा टॉर्चर आपको परेशान कर रहे हैं तो वहाँ से किनारा कर लो, लेकिन उनकी शान में उफ भी ना करें। समझाने की कोशिश करें, उनको रिश्तेदारों के ज़रिए समझाएं और गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते रहे, दुआएं लेते रहे मेरे अजीज़ों। टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश किया करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह सबको, आप सबको, आपकी हर दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को मौला अपनी बारगाह में अपने हबीब के सदक़े में कबूल व मंजूर अता फरमाए। या अल्लाह हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमा। आमीन कहते हैं यार, पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। आप लिखें ना लिखें, लेकिन दिल से आमीन ज़रूर कहना। या अल्लाह हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मोमिनों पर जुल्म हो रहा है मौला तो गैब से उनकी मदद फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। तो मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कभी गलियां, कभी गलियां, कभी गलियां, कभी गुंबद, कभी मीनार देखेंगे। कभी गलियां, कभी गुंबद, कभी मीनार देखेंगे, कभी मीनार देखेंगे। कभी गलियां, कभी गुंबद, कभी मीनार देखेंगे। कभी गलियां, कभी गुंबद, कभी मीनार देखेंगे। खुदा ने चाहा तो हम सब, खुदा ने चाहा तो हम सब, खुदा ने चाहा तो हम सब दर सरकार देखेंगे, दर सरकार देखेंगे। खुदा ने चाहा तो हम सब दर सरकार देखेंगे, दर सरकार देखेंगे। कभी गलियां, कभी गलियां, कभी गलियां, कभी गुंबद, कभी मीनार देखेंगे, कभी मीनार देखेंगे। कहे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जहाँ ज़र्रे चमकते हैं, ज़फ़ सोना उगलती है। जहाँ ज़र्रे चमकते हैं, ज़फ़ सोना उगलती है। वो शहर मुस्तफ़ा एक रोज़, वो शहर मुस्तफ़ा एक रोज़, वो शहर मुस्तफ़ा एक रोज़ 100 बार देखेंगे, 100 बार देखेंगे। वो शहर मुस्तफ़ा के रोज़ 100 बार देखेंगे, हाँ 100 बार देखेंगे। नबी का फातिमा का मुर्तज़ा शबीर व शबर का, नबी का मुर्तज़ा का फातिमा शबीर व शबर का, शबीर व शबर का। नबी का मुर्तज़ा का फातिमा शबीर व शबर का। कसम से पंजतन का, कसम से
पंजतन का हम कसम से पंजतन का हम हंसी घर बार देखेंगे, हंसी घर बार देखेंगे, कसम से पंजतन का हम हंसी घर बार देखेंगे, हंसी घर बार देखेंगे। कभी गलियां कभी गुंबद कभी मीनार देखेंगे, कभी मीनार देखेंगे। मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, मदीने का हर गुंबद, मदीने का हर सुरमा अगर मिल जाए आँखों को, मदीने का हर सुरमा अगर मिल जाए आँखों को, मेरा दावा है फिर के गम, मेरा दावा है कि फिर गम, मेरा दावा है फिर सातों समंदर पार देखेंगे, समंदर पार देखेंगे। खुदा ने चाहा तो हम सब दर सरकार देखेंगे, दर सरकार देखेंगे। नबी के मदह खानों में नबी के मदह खानों में मिलेगा नाम ज़ैनुल भी, मिलेगा नाम ज़ैनुल भी। नबी के मदह खानों में मिलेगा नाम सलमान भी, नबी के मदह खानों में मिलेगा नाम ज़ैनुल भी। कसम से आप जो कल सुबह का अखबार देखेंगे, अखबार देखेंगे। खुदा ने चाहा तो हम सब दर सरकार देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ों के आखिर तक आप रुके रहे, आपने ये कलाम भी सुना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इस वीडियो को सब आपकी नीयत से आगे शेयर कर दे। जज़ाकल्लाह।